वह कहती है कि उसको मारना इतना भी आसान नहीं, वह बड़ी शातिर है। वह बूढ़ी औरत बोलती है कि अब जो मैं बोलती हूँ वो करो, वरना वह तुम्हें कच्चा खा जाएगी। तुम उस शीशी में रखे जल को पीकर मक्खी में बदल जाओगे। वह आने ही वाली है, तुम सब मक्खी में बदल कर छुप जाओ। वे ऐसा ही करते हैं और बच्ची समेत तीनों वह जल पीकर मक्खी में बदलकर दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। भयानक डायन आती है और आते ही कहती है कि उसको इंसानों की बू आ रही है। बूढ़ी कहती है अब उसको अलावा कोई और इंसान नहीं है वहां पर, चाहे तो उसको भी खा ले डायन। डायन उसकी बात सुनकर यकीन नहीं करती और सारे कमरों में उनको ढूंढने लगती है। जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाती है, सायर इंसान में बदलकर तोते को उठाता है और उसकी एक टांग को काट देता है। दूसरे कमरे से चुड़ैल के रोने कल्पने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। वे दोनों बच्ची को लेकर कुएं के बाहर भागने लगते हैं। चुड़ैल भी घिसटती हुई पीछे ही आ रही थी। वे दोनों घोड़े पर बच्ची के साथ बैठकर भागने लगते हैं। चुड़ैल एक टांग पर घोड़े के पीछे आ रही थी और वह बड़ी तेज आ रही थी। तभी सायर तोते की दूसरी टांग भी मरोड़ देता है। अब डायन के दोनों टांगें काम छोड़ गई थी। अब डायन सांप की तरह उनके पीछे आ रही थी। जब वह उनके बिल्कुल करीब आ जाती है तो सायर तोते का सिर मरोड़ देता है और डायन वहीं पर मर जाती है। अब इस संकट भरी रात से निकलकर कायर और सायर सुबह होते ही बच्ची को राज्य में वापस ले आते हैं। राजा उनका बड़ा स्वागत करता है और बच्ची का पिता उनका शुक्रिया करता है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए कृपया हमारे पेज को फॉलो कर लें।